आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर और मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो चलिए इस एपिसोड का शुरुआत करते हैं और आपके सामने प्रश्न है 46 नंबर। यह प्रश्न कह रहा है कि यदि a बाटा b बराबर है 2/3 के तब 5a³ माइनस 2a² b रेशियो दिया है 3ab² - b³ का मान क्या होगा। हमें मान निकालना है इसका। तो हमें यह प्रश्न आसानी से कर सकते हैं, यानी जब हमें प्रश्न में दिया है a बाटा b बराबर दिया है 2/3, यानी निश्चित तौर पर लिख सकते हैं कि a बराबर में 2 होगा तो b बराबर में 3 होगा। यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर जब पुट करेंगे, यानी जब 5a³ है यानी हम 2 का क्यूब करेंगे और 2 का क्यूब का मतलब होता है 8, यानी 5 × 8 कर देंगे और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फिर 2 गुणे है तो हम 2 गुणे लगा देंगे और a² यानी जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, यानी यहाँ पर 4 लिख दे रहे हैं। और फिर b है तो हम b का वैल्यू 3 है तो हम 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। यानी जैसे ही a³ यानी 5a³ यानी 5 × a³ यानी a का जब 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 8 होगा, माइनस 2a² b यानी a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और b का वैल्यू 3 है। तो हम इस तरह से लिख चुके हैं और आगे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा देंगे। 3 × a का वैल्यू 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे और b का वैल्यू 3 है, यानी 3 का हमें स्क्वायर करना है, यानी b² है तो 3 का जो स्क्वायर हो जाएगा 9 हो जाएगा तो हम 9 लिख दिया। माइनस है तो माइनस, फिर b का क्यूब कर रहा है यानी 3 का जब क्यूब करेंगे तो 27 होगा। तो जो 3 का क्यूब होगा 27 होगा, यानी हमें जो मालूम हो गया कि a का क्यूब है 8, यानी क्यूब का मतलब 2 × 2 और a का क्यूब बराबर में लिख सकते हैं और b के जब क्यूब की बातें करेंगे तो 3 × 3 यानी 27 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख चुके हैं b का क्यूब 27। जब हम आगे की हल करेंगे, यानी जब यहाँ पर हल करेंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, यानी हो गया 40 और 40 में से माइनस 2 × 8 यानी 2 × 8 हो गया, 2 × 4 8 और 8 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 24, यानी 2 × 4 तो 8 हो गया और 8 × 3 तो 24। फिर रेशियो है तो हम रेशियो लगा देंगे। फिर आगे दिया है ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट यानी 3 × 2 और गुणे 9 यानी 3 दूनी का 6 और 6 × 9 यानी 54, तो 54 हो गया। 9 × 6 = 54 और फिर माइनस है 27 तो हम -27 लिख दे रहे हैं। फिर ब्रैकेट को लगा देंगे। अगर 40 में से हम ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, अगर 40 में से 24 को हटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 16 और रेशियो दिया है तो रेशियो लगा देंगे और 54 में से 27 को घटा देंगे तो हो जाएगा 27, यानी 16 रेशियो 27 हो गया। यह 2 से कटेगा और यह 3 से कटेगा तो यही रेशियो होगा, यहाँ पर कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरह से जो रेशियो होगा 16 रेशियो 27, यानी जो 5a³ माइनस 2a² b का जो वैल्यू होगा 16 होगा और रेशियो दिया है तो रेशियो लगा चुके हैं और 3ab² - b³ का जो वैल्यू होगा 27 होगा। तो जो रेशियो बन जाएगा 16 रेशियो 27। आइए एक बार विकल्प को देख लेते हैं कि विकल्प क्या कह रहा है। और 46 नंबर प्रश्न है तो 46 नंबर प्रश्न के विकल्प नंबर ए में दिया है 16 रेशियो 27, यानी विकल्प नंबर ए सही है। तो शायद आप देख पा रहे होंगे विकल्प नंबर ए 16 रेशियो 27 46 नंबर प्रश्न है। तो इस तरह से हम 46 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो धन्यवाद, थैंक यू।